हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है। तो आइए आज पूरा इसके बारे में जानेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट में परिवर्तन किया गया है कि SSRA बनेगी, स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। और दूसरा पॉइंट है, इसमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, 2 ईयर बीएड और 1 ईयर बीएड कोर्स चलेंगे। तीसरा पॉइंट में परिवर्तन किया गया, तीसरा नया पॉइंट लाया गया है ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी और स्कूलों के माध्यम से होगी। आंगनबाड़ी और स्कूलों के माध्यम से प्री प्राइमरी शिक्षा होगी। अब चौथा पॉइंट लागू किया गया है कि टेट लागू होगा अप टू सेकेंडरी लेवल। टेट अब अप टू सेकेंडरी लेवल तक लागू हो जाएगा। पाँचवा पॉइंट इसमें है, शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा, सिर्फ चुनावी ड्यूटी लगेगी। BLO ड्यूटी से शिक्षक को हटेंगे और MDM से भी शिक्षक हटेंगे। यानी कि शिक्षकों को अभी तक जो बिना शैक्षणिक कार्यों के भी उनकी ड्यूटी लगा दी जाती थी, अब नहीं उनकी ड्यूटी लगेगी, केवल चुनाव के समय ही उनकी ड्यूटी लगेगी बस। अगले पॉइंट है छठवां पॉइंट, इसमें कहा गया है स्कूलों में SMC SDAMC के साथ SMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। और सातवें पॉइंट, जो कि बहुत ही बड़ा पॉइंट है उनके लिए जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इसे ज़रूर देखें। शिक्षक नियुक्ति में डेमो, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे। अभी तक शिक्षक की भर्ती में इंटरव्यू नहीं होता था, अब इसमें इंटरव्यू भी ला दिया गया है। ये कुछ लोगों के लिए तो बहुत बुरी खबर है, कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर भी है। अगला आठवां पॉइंट है, इसमें नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी, जिसमें ट्रांसफ़र लगभग बंद हो जाएंगे। ट्रांसफ़र सिर्फ पदोन्नति पर ही होंगे। अब ट्रांसफ़र इसमें बंद हो जाएंगे लगभग। जब उनका प्रमोशन होगा तभी उनके ट्रांसफ़र होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। नौवां पॉइंट है, ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालयों के तर्ज। जैसे केंद्रीय विद्यालयों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाते हैं उनके रहने के लिए, वैसे अब इसमें भी बनाए जाएंगे, प्राइमरी में भी। 10वां पॉइंट है, RTE को कक्षा 12 तक 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा। RTE को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू कर दिया जाएगा अब। और 11वां पॉइंट है, मिड डे मील के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा। मिड डे मील अभी तक दिया जाता था, अब हेल्थी ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। 12वां पॉइंट है, 3 लैंग्वेजेज बेस्ड स्कूल शिक्षा। अब स्कूलों की शिक्षा में 3 लैंग्वेज अनिवार्य कर दी जाएगी। इसी में आगे कहा गया कि फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी स्कूलों में शुरू होंगे। अब सभी स्कूलों में एक विदेशी भाषा भी पढ़ाई जाएगी। इसमें 14वां पॉइंट कहा गया कि विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ अनिवार्य होंगे। अब सभी स्कूलों में साइंस और मैथ को अनिवार्य कर दिया जाएगा। और 15वां पॉइंट कहा गया, स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी। यानी कि अभी तक जैसे अब आप जहाँ के हैं उस भाषा में भी शिक्षा दी जाएगी। और 16वां पॉइंट कहा गया कि NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी। अब पूरे देश में नोडल एजेंसी NCERT ही होगी। इसी के बेस्ड पे एग्ज़ाम भी होंगे आपके। और अगला पॉइंट 17वां पॉइंट कहा गया, जो कि बहुत अच्छा भी है। इसमें कहा गया है कि स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा। एक कहा तो गया है, लेकिन होगा नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी अगर हो जाए राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप समाप्त ही हो जाए स्कूलों से, तभी अच्छा है, तभी शिक्षा अच्छे से चलेगी हमारे यहाँ की। 18वां पॉइंट कहा गया, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा।
जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा। बीच में कॉलेज बदला जा सकता है। अभी तक आप 9th में हैं तो 10th में दूसरे कॉलेज में लिखाने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब क्रेडिट बेस सिस्टम हो जाएगा तो इससे भी स्टूडेंट को अच्छा ही होगा। और 19वां पॉइंट कहा गया, नई शिक्षा नीति में सिर्फ बीएड, इंटर के बाद 4 वर्षीय बीएड और स्नातक के बाद 2 वर्षीय बीएड पर स्नातक के बाद 1 वर्षीय बीएड का कोर्स होगा। तो ये भी अच्छा ही है। तो यही नई शिक्षा नीति में 19 पॉइंट थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इसे जानना। इसलिए जो भी टीचर तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर देखें और स्टूडेंट के लिए भी ज़रूरी है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।